तो बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 के एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के हिंदी के पाठ 15 को। इस पाठ का नाम है बच्चों छोटा जादूगर। इस पाठ का जो पहला प्रश्न है आपका वो है लाल कमलिनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द क्या है। तो इसमें जो लाल है वो विशेषण है। आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों लाल। प्रश्न क्रमांक 2, ये है लेखक को छोटे जादूगर से ईर्ष्या कब हुई। तो इसका उत्तर होगा उसके 1 रुपया पाने पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे उसके 1 रुपया पाने पर। प्रश्न क्रमांक 3, तो ये है बच्चों हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर किसे कहा गया है, पाठ के आधार पर बताइए। तो इसमें उत्तर हो जाएगा बच्चों जयशंकर प्रसाद। यानी कि हिंदी साहित्य में मील का पत्थर किसे कहा गया है, जयशंकर प्रसाद को। प्रश्न क्रमांक 4, ये है बच्चों छोटे जादूगर की भांति यदि आपको 100 रुपये इनाम में मिल जाए तो आप क्या करेंगे। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, उनसे ज़रूरी पुस्तकें खरीदूंगा। तो इसका उत्तर लिखूंगा मैं छोटे जादूगर की भांति यदि मुझको 100 रुपये मिलते तो उनसे मैं ज़रूरी पुस्तकें खरीदता। प्रश्न क्रमांक 5, यह बच्चों छोटे जादूगर की तरह यदि आप जादूगर होते तो क्या क्या खेल दिखाते। तो इसका उत्तर होगा बच्चों छोटे जादूगर की तरह मैं जादूगर होता तो मैं नोट गायब करने का, रुमाल से कबूतर निकालने का खेल दिखाता। इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक आपका 5 कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 6, ये है बच्चों उस दिन जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी, मानो उसके रोयों रोयों रो रहे हों। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, अपने विचार दीजिए। तो बच्चों जब भी छोटा जादूगर लेखक से मिलता था तो बहुत ज़्यादा गंभीर, उत्साहित और एक एनर्जी भरी होती थी उसमें, लेकिन उस दिन जब मिला तो वो क्या है कि कुछ गुमसुम सा लग रहा था। इसलिए आप इसका उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि छोटा जादूगर जब भी लेखक से मिलता था तो गंभीर और उत्साहित रहता था, लेकिन उस दिन वो मिला तो वो ऐसा नहीं था। प्रश्न क्रमांक 7, ये है बच्चों छोटा जादूगर की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, कहानी के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों छोटा जादूगर दुख और पीड़ा की अवस्था में धीरज धरे हुए था। वह अपनी माँ की बीमारी की दवाई के लिए, ये यहाँ पर लिखा है बच्चों जादू जादू दिखाता है, और वह किसी के सामने भीख के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है। उसे परिश्रम करने में विश्वास है, वह बोलचाल में चतुर है, साहसी है, वह अभिवादनशील है। बच्चों अब हम इस पाठ के मूल्यांकन के प्रश्न क्रमांक 8 को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है गया करके चला नमस्कार वह, वाक्य को सही पदक्रम में लिखिए। तो ये यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं जो कि अव्यवस्थित हैं, इन्हें जब हम व्यवस्थित करेंगे तो वो हो जाएगा वह नमस्कार करके चला गया। इस तरीके से आप इसका प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, वो है तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, कुछ कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ का पथ्य दूंगा। इन पंक्तियों का भाव लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटा जादूगर कहता है कि मैं यहाँ खेल दिखाने के लिए आया हूँ, यदि कुछ पैसे जुड़ जाएं तो माँ के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकूँगा। मतलब वो बोलता है कि मैं तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, और जिससे कुछ पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं अपनी माँ को ले जाकर भोजन दे दूँगा। इस प्रश्न क्रमांक 10 है बच्चों, ये है आप अपने देखे हुए जादू के खेल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आपने देखा होगा आप बाजार गए तो वहाँ सड़क के किनारे छोटे छोटे बच्चे जादू का खेल दिखाते रहते हैं, तो उसी का वर्णन हमें इस प्रश्न के उत्तर में करना है। तो ये इस तरीके से होगा बच्चों, पिछले सप्ताह मैं बाजार गया था, सड़क के पास कुछ लोग इकट्ठे थे, मैंने जाकर देखा तो एक जादूगर खेल दिखा रहा था, मेरे पैर भी वहीं जाकर रुक गए। उसने डमरू बजाते हुए अपना खेल शुरू किया और अपने पास से कुछ गोल गेंदें लेकर हवा में उछालने लगा। फिर उसने एक के बाद एक जादू के कई खेल दिखाए और अंत में सबने उसे पैसे दिए। तो इस प्रकार से ये आप प्रश्न क्रमांक 10 कर सकते हैं, और इसी के साथ बच्चों ये पाठ भी पूर्ण होता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है बच्चों, तो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, और मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो।